अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ सर्विस और मैं हूं नदीम ख्वाजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जम्मू डिवीज़न में और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आल सिख माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की चेयरमैन जगमीत कौर बाली जी। ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनका काफ़ी जो है सुर्खियों में भी रहती हैं अपने काम को लेकर। आपका खैर मकदम है KNS में। मुझे बताइएगा, जैसे कि माइनॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप उनके लिए काम करती हैं, दिन रात उनके लिए एक करती हैं और जितने में आपके एक्टिविटीज़ देखता हूं तो अपने जो आपकी कम्युनिटी है उसको जो है आप रिप्रेजेंट करती हैं हर एक बड़े प्लेटफार्म पे। तो कैसे देख रही हैं आप इस चीज़ को? देखिए नदीम, हमारी जो कम्युनिटी है माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो हमेशा से एक निगलेक्टेड कम्युनिटी रही है। उसके लिए कभी भी अगर आप पिछले 30 साल का खाका उठा के देखें तो कोई भी कॉन्क्रीट चीज़ आपको नहीं दिखेगी। और जब एक पॉइंट आया जब हमें लगा कि अब हमें आगे आके अपने बारे में बात करनी चाहिए, तो हमने हर एक वो प्लेटफॉर्म चुना जहाँ पे हमारी आवाज़ जो है हम पहुँचा सकते थे। हमारे माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ग्रेव हैं। अगर आप उस डिटेल में सुनना चाहें तो हम माइनॉरिटीज़ जो हैं, सबसे पहले हमारी जो आइडेंटिटी की बात होती है वो एक ख़तरे में थी। और साथ ही साथ हमारे जो माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ हैं, माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ जो हैं हमेशा डर खौफ के माहौल में कश्मीर में रहे हैं। ऑन एंड ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन देयर, माइनॉरिटीज़ ने अपना काम बड़ी दानतदारी से किया है। बट उस चीज़ को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। और आप जानते ही हैं, जब टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो एक माइनॉरिटीज़ ऐसी कम्युनिटी थी जिसको टारगेट किया गया, जिसकी वजह से एक डर खौफ का माहौल वहाँ पैदा हुआ और बहुत सारे माइनॉरिटीज़ अपने जॉब छोड़ के, अपने घर छोड़ के वहाँ से जाना चाहते थे। हमने एक बिल्डिंग फोर्स का काम किया, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को की नोटिस में बहुत सारी चीज़ें लाई जो उन्होंने हमारी चीज़ें कंसिडर की और उन चीज़ों पे अमल किया। और लेटर ऑन जो माइनॉरिटी आपने देखी, आज भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वो हमारे ही कुछ एफर्ट्स का नतीजा है और सरकार की जो मेहनत है वो उसका नतीजा है। माइनॉरिटीज़ की अगर इश्यूज़ की मैं बात करूं तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जनरल एम्प्लॉयज़ के भी इश्यूज़ हैं। माइनॉरिटी इश्यूज़ में हम लोग अभी पिच कर रहे हैं वो SRO 425 की इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है और हम चाहते हैं कि वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट हो। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है रिज़र्व कैटेगरी एम्प्लॉयज़ के लिए, उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो इस पे नज़रसानी करे ऑन ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। देखिए, जो हमारे रिज़र्व कैटेगरी के लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में सारी उम्र गुजार के 60 साल की उम्र के बाद जब वो अपने घर में जाएंगे, वापस आएंगे, तो उनका जो कनेक्ट है वो वहाँ नहीं बन पाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उनके लिए एक पॉलिसी बनाए कि वो एटलीस्ट कुछ अर्सा अपनी एम्प्लॉयमेंट का अपने होम टाउन में दें। उसके साथ हम लोग जो माइनॉरिटी जी, मुझे बताइएगा, जो अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस गवर्नमेंट से और क्या लगता है कितनी आपकी जो डिमांड्स हैं, कितनी ये जो सरकार है, कितनी आपकी डिमांड्स पे खड़ा उतरी? देखिए, 10 साल के बाद हमें चुनिंदा सरकार मिली है और इस चुनिंदा सरकार से हमारी एक्सपेक्टेशन तो आप क्या जानेंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन तो एपेक्स पे है अभी। उमर अब्दुल्ला साहब जो है एक डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं। उनका अगर आप वर्क हिस्ट्री देखें तो हमेशा वो बेबाक तरीके से काम करते हैं। उनकी फ़र्स्ट जो स्पीच हमने सुनी जब उन्होंने एज CM यहाँ टेक ओवर किया, उन्होंने माइनॉरिटीज़ की बात की। माइनॉरिटीज़ की बात करना बहुत अच्छा है, बट उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको टेक अप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने इश्यूज़ उन तक पहुँचाते रहते हैं और हमें उम्मीद है कि वो इन इश्यूज़ को टेक अप करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ जगमीत जी, जिनका यही कहना है कि सरकार जो है बिल्कुल हमारी बात तो सुनती है, अब उसके ऊपर काम कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन के साथ मैं नदीम ख्वाजा, KNS जम्मू।